बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब के दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। एक बार फिर हम हाज़िर हैं निदास किचन में और आज हम बनाने जा रहे हैं मीठी रोटी के मलीदा। चाहे आप मलीदा कहें, चाहे आप उसे मलीदा के लड्डू कहें। मैं सिर्फ मलीदा बना रही हूँ, लड्डू नहीं बना रही हूँ। उसके लड्डू भी बनते हैं और इस तरह बनाते हैं मलीदा, ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आटा है। इस तरह से कटोरा मैंने 3 इस तरह से भर भर के लिए हैं। वहाँ पर हैं आप कितना लेना चाहती है, 2 कटोरा लेना चाहें या 3। मैंने ये 3 भर भर के कटोरे लिए हैं। और यहाँ हम लेंगे 1 कप पानी। ऐसे 1 कप पानी लेंगे। इस पानी को हम थोड़ा से पकाएंगे ताकि इसमें चीनी हल हो जाए। जब चीनी हल हो जाएगी फिर वो पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर उसके साथ हम ये आटा गूँध देंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी हमने क्या करना है। चीनी हमने कितनी लेनी है, ये है 1 टेबल स्पून, ये है 2 टेबल स्पून, ये है 3 टेबल स्पून, ये है 4 टेबल स्पून, यह है 6 टेबल स्पून। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना लेना चाहती हैं कितना नहीं। ये 7, ये आपके ऊपर है। ये 8, बस ये हम इसे अभी थोड़ा से फ्लेम ऑन करके पकाएंगे ताकि इसमें मेल्ट हो जाए। मेल्ट होने के बाद फिर ये थोड़ा ठंडा होगा, फिर इसी पानी के साथ हम ये आटा गूँधेंगे। और हमें फिर थोड़े से बुनाई के लिए घी, और घी के साथ हमें ये सौंफ चाहिए। ये सौंफ है, ये 2 टेबल स्पून भर के सौंफ हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो हम पहले चीनी को मेल्ट करते हैं, उसके बाद हम आटा गूँधते हैं। जी व्यूअर्स, ये जो हमने चीनी मेल्ट की थी, चीनी हमारी तैयार है और ठंडी भी हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ठंडी हो गई, बिल्कुल तैयार रेडी है। अब हम इससे अपना ये आटा गूँधेंगे। ठीक है, हम आटा जिस तरह हम रोटियों के लिए आटा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें आटा गूँधना है। जिस तरह हम आटा नॉर्मल जो हम घर में गूँधते हैं वैसे ही हम इसे हाथ से गूँधेंगे, चमचे से नहीं। हम इसे गूँध के और फिर आपको मैं बताती हूँ। जी बस ये देखें, इस तरह से जिस तरह हम नॉर्मल घर में आटा गूँधते हैं हमें ये इसी तरह ही गूँधना है। और अगर आप गूँधते हुए आपका जो वो मीठा पानी जो हमने बनाया था चीनी का, अगर वो ख़त्म हो जाए तो आप सादा पानी भी उससे फिर आटा आप मज़ीद और गूँध सकती हैं, मगर उसमें और चीनी नहीं डालना है। ठीक है, सादा पानी जो हमारा होता है रेगुलर का, उससे फिर आप आटा गूँध लें अगर जब पानी कम हो गया आपका मीठा वाला, उसके बाद। ठीक है व्यूअर्स, जी व्यूअर्स, आटा हमारा गूँध गया है। अब इस आटे को हम तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसी तरह रखेंगे और उसके ऊपर हम कपड़ा डाल देंगे ढक के। फिर उसके बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे, फिर हम इसकी रोटी बनाएंगे, उसके बाद हम इसका मलीदा बनाएंगे। ओके व्यूअर्स, जी व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके पेड़े बनाने जा रहे हैं। जी व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इस तरह से पेड़ा उठाएंगे यूँ करके। ये इतना बड़ा पेड़ा ये हम उठाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, जी ये हमारी रोटी, हम अभी रोटी बेलने जा रहे हैं। ये है, ये भी हम बेलते हैं इससे। ठीक है व्यूअर्स, देखें व्यूअर्स, हमें रोटी ज़्यादा ना मोटी रखनी है और ना ज़्यादा बारीक रखनी है इसी तरह, और ना ही ज़्यादा हमें फैलानी है बड़ी, क्योंकि हम इसे चूरा करेंगे। मलीदा है, मलीदा में हम चूरा करेंगे। बहुत सारे लोग इसे मलीदा कहते हैं, हमारी ज़बान में हम इसे चूरी कहते हैं। और इस चूरी का ताल्लुक़ भी हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि उस ज़माने में बीवियाँ जो थी, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बीमार थे तो उन्होंने ये मलीदा बनाया था, ये चूरी बनाई थी। तो इस ऐसी कुछ कहानी है, बचपन में सुनते थे हम। तो हम इस रोटी को अभी तवे पे डालते हैं। तवा हमारा गरम हो चुका है। ठीक है व्यूअर्स, इस तरह हमारी रोटी बनने जा रही है, रेडी है। और जैसे ही हमारी रोटियां बन जाएगी तो हम इसे गरम गरम ही चॉपर में डाल के इसे
ग्राइंड कर देंगे, बिल्कुल चूरा बना देंगे इसका। फिर हम इसे भूनेंगे। ये बस ये देखें, इस तरह से हम रोटी डालते जाएंगे और इस तरह से हमारी रोटियां बनने जा रही हैं। ये देखें, रोटी हमारी तैयार हो गई बिल्कुल ऐसे। और अब दूसरी, जी हमारी रोटी रेडी है, तैयार हो गई। अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं, चूल्हा बंद। अब हमारा काम है पीसने वाला। जी व्यूअर, ये देखें हमने छोटे छोटे पीस कर दिए हैं, हमने इसे चॉपर में डाल दिए हैं। हम चॉपर में पीसेंगे। अगर किसी के पास चॉपर नहीं है तो फिर आप रोटी को किसी रुमाल पर रखकर आप उसे यूं करके भी इसका चूरा बना सकते हैं, इसका मैदा बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब देखें, मैं इसे चॉपर में आपको पीस के दिखाती हूँ। ठीक है व्यूअर्स, जी व्यूअर्स, ये देखें इस तरह हमें करना है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है। इस तरह से जितनी गरम रोटी होगी, जैसे तवे से उतरी, कोशिश करें उसी वक्त ही बनाएं। उसी वक्त बहुत अच्छी बनती है। अगर थोड़ी सी ठंडी हो जाती है तो फिर बनने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। ठीक है व्यूअर्स, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं घी। मैं घी यूज़ करती हूँ। आपका जो तेल है, जो भी है, ये तकरीबन ये हैं 3 टेबल स्पून घी। ठीक है, और इसी घी में हम डालेंगे सौंफ। ये सौंफ है, इसी घी में ही हम इसे डालते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सी घी गरम हो जाए, बस गरम होने जा रहा है। और ये हम डालते हैं सौंफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौंफ हमारे बन चुके हैं। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं ये रोटी का चूरा जो हमने अभी बनाया था। ये सारा चूरा हम डालने जा रहे हैं। जितना गरम गरम हम इसे पीसेंगे, जितना गरम गरम हम इसे हाथ से मसलेंगे तो ये जल्दी होगा। और अगर हम लोग बहुत टाइम लगाएंगे तो ये नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा। जी व्यूअर्स, इसको इसी तरह हम भूनेंगे। ज़्यादा भुनाई इसकी नहीं करनी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमें इसकी बुनाई करनी है। इसीलिए कि रोटी तो हमारी बनी बनाई थी ना, पक गई थी तवे पे, तो इसीलिए इसकी बुनाई ज़्यादा नहीं रखनी है। अब इस स्टेज पे आके हम चीनी डालते हैं। ये भुन गया हमारा चूरा, मलीदा, आप जो भी कहें, हम इसे चूरी कहते हैं। 2, 3, ये आपके ऊपर है कि आप कितनी चीनी इसमें ऐड करते हैं। चीनी इसमें अच्छी लगती है, ऐसे इस तरह करके चीनी इसमें बहुत अच्छी लगती है। शाम की चाय के साथ बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और हस्बैंड को बांध कर दें, वो भी ले जाए सुबह ऑफिस में 10 बजे के टाइम पे जो चाय पीते हैं उसमें। और ये फ्लेम हम ऑफ़ करते हैं। फ्लेम हमारा ऑफ हो गया, ख़त्म। चूल्हे का काम ख़त्म, रेडी, तैयार। मैं भी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी, ये हम डिश आउट कर रहे हैं, इसे प्लेट में निकालते जा रहे हैं और चाय के साथ इसे खाएं। ये बहुत मज़े की होती है। ये देखिए, ये है, ये देखिए। मैं आपको अभी तो इस वक्त बहुत गर्म है, कोशिश करती हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ज़बरदस्त, बिल्कुल अच्छी जिस तरह बनानी चाहिए मैंने बिल्कुल वैसी ही बना दी है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो नए मेरे वीडियो देखने वाले हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में ज़रूर बनाएं। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये किस तरह लगा। और दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम नई रेसिपी के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।